कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस परम पुरुषोत्तम मास में आप सभी भक्तों का इस्कॉन क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज दूसरा दिन है। हम परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी से श्रवण कर रहे हैं श्री ध्रुव महाराज का चरित्र एवं उसकी कथा। तो आप सभी भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। On behalf of ISKCON Kurukshetra, we would like to welcome all the devotees who are joining us from all around the world for day 2 of Srimad Bhagavatam Katha in the most holiest month, Shri Purushottam Maas. Hare Krishna. आइएगा, सभी मिलकर के भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदनंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोरा गोरा गौरा गौर हरि, नितहि गौरंगा गौर हरि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। राधा 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 कांत, राधा 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 कांत, राधा 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 कांत, राधा 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 कांत। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। कृपया से भी दोनों हाथ जोड़ेंगे और ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्च वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरितवसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से इस्कॉन कुरुक्षेत्र के फेसबुक पर पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होने वाली ये जो 7 दिवसीय भागवत कथा है उसके दूसरे दिवस की कथा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप सभी के लिए भगवान राधा कान्त जी के चरणों में मंगल की प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप से कुशल होंगे। तो कल हमने मैत्रेय ऋषि जी से विदुर जी को जो महाराज ध्रुव का इतिहास चरित्र है सुनाया जा रहा है उसका श्रवण किया था। तो कल ध्रुव महाराज की माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु की भगवान नारायण की शरण में जाने के लिए सलाह दी। ध्रुव महाराज ने पूछा था कि मैं अपने पिता के गद्दी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसकी माता सुनीति ने कहा बेटा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तो मेरी सहायता कौन कर सकता है मेरे पिता की गोदी में और उनके सिंहासन को प्राप्त करने में। कहते तुम्हारी सहायता भगवान नारायण भगवान विष्णु कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपके पर पितामह ब्रह्मा को ब्रह्मांड रचने की शक्ति प्रदान की है। उन्होंने ही आपके तुम्हारे दादा शंभु मनु को सारा ऐश्वर्य और साथ में मुक्ति प्रदान किया। यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो तो तुम भगवान नारायण की शरण लो, वही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तब ध्रुव महाराज ने पूछा था हे माता मैं भगवान नारायण से भगवान विष्णु से कहाँ मिलूँगा, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो सुनीति ने वैसे उसको मालूम था कि ये सत्युग की बात है, लोग भगवान को रिझाने के लिए राजपाट छोड़ के घर बार छोड़ करके जंगलों में जाकर के तपस्या उठाते थे। उसने बोला कि भगवान नारायण भगवान विष्णु तुम्हें जंगलों में मिलेंगे, आपको जंगलों में जाना होगा। अपनी माता सुनीति के कहने पर 5 साल के जो बालक हैं वो भगवान से मिलने के लिए जंगलों की ओर निकल पड़े। उनको कुछ पता नहीं कि भगवान कैसे मिलेंगे कब मिलेंगे, लेकिन उनके हृदय में भगवान को मिलने की तमन्ना क्या हो गई, प्रबल हो गई। और उन्होंने भगवान से मिलने के लिए क्या किया, अपना राजमहल छोड़ दिया, जंगलों की ओर चल पड़े। मेरे गुरुदेव यजुर्नैस गोपाल शंकर गोस्वामी महाराज अक्सर कहते हैं कि जब कोई भगवान की तरफ एक कदम उठाते हैं, भगवान की तरफ कोई एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। और भगवान को तो मालूम है, भगवान तो हर एक के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है कि किसके हृदय में क्या हलचल हो रही है। तो भगवान जान गए कि ये
महाराज उत्तानपाद का जो पुत्र ध्रुव है, यद्यपि अभी छोटा बालक है, 5 साल की अवस्था में है, लेकिन अभी इसके हृदय में मुझे प्राप्त करने की, मुझसे मिलने की तमन्ना क्या हो गई है, जाग गई है। तो भगवान, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, आदो श्रद्धा, जब किसी की भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है, तो उस इच्छा के कारण, उस श्रद्धा के कारण ततो साधु संगहा, भगवान ऐसे भगत के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने भक्त को, अपने साधु को भेजते हैं। और उसके बाद जब साधु आता है, भजन क्रिया, वो अपने शरणागत जीव को भजन, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति कैसे करना है, वो भजन करना सिखाता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के द्वारा भेजे गए जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है लोगों को कैसे भगवान को प्राप्त करना है, उन नियमों का उपदेश देना, भक्ति के नियमों का उपदेश देना। और फिर जब कोई अपने सद्गुरु की शरण लेकर के उनके द्वारा बताए भक्ति के नियमों का पालन करता है, उससे अनर्थ निवृत्ति, उसके जीवन में जो अनर्थ होते हैं, जो उसको भगवान की भक्ति से दूर करते हैं, उनसे उसका छुटकारा मिल जाता है। और हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कहा, कलयुग में 4 बड़े अनर्थ हैं। सबसे पहला, मांस का भक्षण करना। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा, किसी प्रकार का अल्कोहल का सेवन करना, शराब का या नशीली वस्तुओं का सेवन करना, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा, जुआ खेलना, जुआ खेलने वाले को भी भगवान की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि उससे हम निकम्मे बन जाते हैं, भगवान की भक्ति में हमारी रुचि नहीं रहती। और चौथा, अवैध स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित करना, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ विषय भोग करना, और स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ विषय भोग करना, इसको बोलते हैं अवैध संबंध। जो ये स्थापित करता है तो उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे हृदय की जो सच्चाई है, हृदय की जो सफाई है वो समाप्त हो जाती है। और बिना भगवान सफाई के नहीं मिलते। प्योर है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, प्रभुपाद जी बोलते, जिसका हृदय निर्मल ही नहीं है उसको भगवान कैसे मिलेंगे। तो जब हम, और भी अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, लेकिन 4 ये मेन हैं। तो भजन क्रिया करने से रूप गोस्वामी पाद जी नेक्टोडोसन में कहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन से जो अनर्थ होते हैं, जो भगवान की भक्ति में बाधा बनते हैं, वो सब हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं जीवन से। उसके बाद व्यक्ति के हृदय में क्या होती है, निष्ठा पैदा हो जाती है। और निष्ठा के बाद रुचि पैदा होती है, भगवान के भजन करने में रुचि पैदा हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में भाव पैदा होता है, और भाव के बाद उस भगत के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा, मानव जीवन का लक्ष्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्या बताया है, प्रेमा पुमार्थो महान, कि हमें अपने मानव जीवन में भगवान श्री कृष्ण जो महान हैं, उनका एक नाम महान है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। यदि हमारे मानव जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की तमन्ना पैदा हो रही है, उनकी सेवा करने की तमन्ना पैदा हो रही है, उनके बारे में श्रवण करने की तमन्ना पैदा हो रही है, तो इसका मतलब हमारा मानव जीवन सफल हो रहा है। और यदि हमारा भगवान से प्रेम न बढ़ के संसार के विषय भोग की वस्तुओं की तरफ प्रेम बढ़ रहा है, चाहे वह
अपने संतान के प्रति हो, चाहे अपनी पत्नी के प्रति हो, चाहे अपने अन्य किसी धन खजाने के प्रति हो, किसी अन्य वस्तु के प्रति हो, तो इसका मतलब वो हमारा मानव जीवन जो है सफल नहीं हो रहा है। ये बात ध्यान देने वाली है। हमारे मानव जीवन का लक्ष्य जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो प्रेमा पुमार्थो महान। हमें भगवान का प्रेम चाहिए। जब तक हमें भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा तब तक हमारा मानव जीवन सफल होने वाला नहीं है। और ये भगवान के प्रति जो प्रेम है ये एकदम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने बताया, इसके लिए भगत को एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करना होता है और फिर कहीं जाकर के अंत में क्या होता है, जीवात्मा को भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। और प्रेम प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये उपाय हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में बताए हैं कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधु संगहा, भगवान ने ध्रुव महाराज के हृदय में उनको प्राप्त करने की इच्छा को जान लिया। उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने अपने भक्त देवर्षि नारद जी के हृदय में प्रेरणा डाल दी और तुरंत क्या हुए, देवर्षि नारद जी ध्रुव महाराज के रास्ते में उसके पास आ जाते हैं। अब देवर्षि नारद जी को देख करके ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया और देवर्षि नारद जी सब जानते हैं, अरे महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव, बेटा ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो जंगलों का रास्ता है, जंगलों में तो खूंखार जंगली जानवर रहते हैं, शेर चीता भिगरा रहते हैं। तुम अपना राजमहल छोड़ करके जंगलों में क्यों जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने बताया कि हे महात्मा जी, मैं जंगल में जा रहा हूँ भगवान विष्णु से मिलने के लिए। अच्छा, तुम भगवान विष्णु को मिलने जा रहे हो? लेकिन बेटा, ये तुम्हारी अवस्था है ना, ये जंगल में जाने की नहीं है। अभी आप छोटे बालक हो, छोटे बालकों की तो रुचि खाने पीनों में, खेल कूद में होती है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो? भगवान नारायण से क्यों मिलना चाहते हो? भगवान विष्णु से क्यों मिलना चाहते हो? तब ध्रुव महाराज ने कहा कि मेरी सौतेली माता ने मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। उसने मुझे कहा है कि तुम अपने पिता की गोदी में और उनके राज्य में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तुम अपने पिता की गोद में और उनके सिंहासन के अधिकारी बनना चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु की आराधना करके उनसे मेरी कोख में जन्म लेने का वरदान मांगो। जब तुम्हारा जन्म मेरी कोख से होगा तभी तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकते हो। मेरी माता ने मुझे मेरे पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया। मैं भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से वरदान मांगूंगा। अच्छा, तुम भगवान नारायण को मिलना चाहते हो वरदान मांगने के लिए? चलो बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो सकता है मैं तुम्हारे को दे दूं। कहते मैं अपने पिता की, अरे तुम्हारा पिता तो बेटा क्या है, वो तो मेरा चेला है, मैं जैसा कहूँगा वैसे कर दूंगा। लेकिन देवर्षि नारद जी ने ध्रुव महाराज की परीक्षा लेना चाहा।
कि ध्रुव महाराज जो है वो भगवान को प्राप्त करने में कितने दृढ़ निश्चयवादी हैं। उन्हें बोला चलो मेरे साथ वापस, अभी तुम्हारी जो उम्र है वो खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, अभी जंगल में जाने की नहीं है। और छोटे बालक को अपने माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, वो तुम्हें भी राज्य में क्या दे देगा, हिस्सा दे देगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन करके ध्रुव महाराज जी सोचने लगे, अरे ये कैसे महात्मा है, अभी तो मैंने अपने हृदय में केवल भगवान को प्राप्त करने की, मिलने की इच्छा पैदा की है, और यहाँ के मुझे कहने क्या करें कि चलो तुम्हारे पिता तो मेरे चेले हैं, मैं उनको जैसा कहूँगा वैसे आपको सिंहासन में हिस्सा दे देंगे। अभी तो मैंने इच्छा की है, और यदि मैं भगवान से मिलूँगा तो भगवान ना जाने मुझे क्या दे दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो बेटा, ये प्रकृति का नियम है। गुण अधिकात मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुण अदमात मैत्री समानाद अनविच्छेद न तापे अभिभूयते। देवर्षि नारद जी ध्रुव महाराज से कहते हैं कि जब हमारे जीवन में हमसे अधिक गुणवान व्यक्ति आए तो उसको मिलकर के हमारे को क्या करना चाहिए, बहुत आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, हमारा मन मोर की तरह नाचना चाहिए। जब हमें पता लगे कि हमारा संग हमसे श्रेष्ठ वैष्णव के साथ हो रहा है तो उसका दर्शन करके, उसका संग करके हमारा मन मोर की तरह नाचना चाहिए, हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, हमारे को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। और यदि हमारा संबंध किसी हमसे नीचे अधम, जो हमसे कम गुणवान है, भक्ति में ज़्यादा बड़ा चढ़ा नहीं है, उसको देख करके हमारे हृदय में, व्यक्ति के हृदय में दया भाव पैदा होना चाहिए। अनुक्रोश माने दया, उसके प्रति दया भाव पैदा होना चाहिए। इसको कैसे मैं इस अवस्था से उभारूं, कैसे और उसको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाऊं। मैत्रीम समानात अनविच्छेता, और जो हमारे समान हैं, हमारे बराबर के हैं, उनसे हमारे को मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। न तापे अभिभूयते, जो इस प्रकार से आचरण करता है वह संसार के तापों से प्रभावित नहीं होता। संसार के जो रजोगुण का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, उससे बच जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, सामान्यतः लोग जो है अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को प्राप्त करके उससे ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, ये मेरे से आगे क्यों है, उसको डाउन करना चाहते हैं, उसके बारे में निंदा चुगली करते हैं, उसमें कमियां देखते हैं। और अपने से कम योग्य का क्या करते हैं? उपहास करते हैं। हाँ, ये क्या है, कुछ नहीं, जीवन बेकार कर रहा है। और अपने समान व्यक्ति के प्रति अपना गर्वित हो जाते हैं, उसको अपना अहंकार दिखाते हैं, गर्वित हो जाते हैं। ये संसार में उल्टा है, लेकिन वास्तव में इसी कारण सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। इतना लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितने दूसरों के सुखों से दुखी हैं। ये प्रकृति में, ये संसार में देखा गया है। लेकिन यदि हमें शांति से रहना है, ठीक तापों से बचना है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक तापों से बचना है, जलन से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें देव ऋषि नारद जी द्वारा बताए गए इस फार्मूले को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देकर के उनका सम्मान करना चाहिए, प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए,
उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने से अधम व्यक्ति के प्रति दया भाव रखना चाहिए और अपने जो समान व्यक्ति है उसके साथ हमें मित्रता स्थापित करनी चाहिए। देखो हे ध्रुव, आपको मैं तुम्हारे पिता के पास लेके चलता हूँ। मैं उसको बोल दूंगा, वो तुम्हें अपने राज्य में अधिकार दे देंगे। ध्रुव ने कहा, आप कौन हो? कौन है आप? कहता मैं ब्रह्मपुत्र नारद हूँ। अच्छा, आप नारद जी हैं? मेरी माता तो अक्सर आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताती हैं और वो तो अक्सर ही कहती हैं कि देवर्षि नारद जी ऐसे संत हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लेकिन मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाना चाहता हूँ और आप कहते हैं चलो मेरे साथ। वापिस कहाँ चलो? अपने पिता के पास महल में चलो। आप मुझे भगवान के धाम, भगवान के पास जाने से क्यों रोक रहे हो? आप मुझ पर कृपा करो, हैं? मुझे वो उपाय बताओ कि जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ। देखो महात्मा जी, नारद जी, मैं भगवान से अब केवल अपने पिता का राज्य नहीं, केवल शंभु मनु का राज्य नहीं, उसका उत्तानपाद का राज्य नहीं, अपने पिता पर पितामह ब्रह्मा का राज्य नहीं, मैं भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। यद्यपि जो मुझे आप उपदेश दे रहे हो, समझा रहे हो, हैं, बिल्कुल आप मेरे हित के लिए उपदेश दे रहे हो, लेकिन क्योंकि मेरा स्वभाव रजोगुणी है, मैं क्षत्रिय हूँ, आपके उपदेश का मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा। आपकी उपदेश को, आपके आदेश को ना मानने के लिए मैं धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अक्षत्रिय स्वभाव ग्रहण हो रहा है। अब मुझे भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से, अपने पर पितामह ब्रह्मा से बड़ा क्या करना चाहिए? राज्य चाहिए। मांगूंगा मन से। हम नारद जी सोचने लगे, अरे ये तो मेरे पिता ब्रह्मा को भी लांग गया, उनसे बड़ा राज्य तो किसका है? भगवान का है, नारायण का, भगवान विष्णु का है। वो राज्य तो भगवान ही देंगे। तब नारद जी ने कहा, अरे ध्रुव, मैं तुम्हें तुम्हारे परपितामह ब्रह्मा से बड़ा राज्य तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे को भगवान नारायण, भगवान विष्णु से कैसे मिलना है, भगवान विष्णु को कैसे रिझाना है, भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त करना है, वो तुम्हें उपाय बता देता हूँ। यदि तुम उस उपाय का पालन करोगे तो अति शीघ्र तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और फिर भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से तुम कुछ भी वरदान मांग सकते हो। देखो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम भगवान की भक्ति में कितने दृढ़ संकल्पवादी हो। देखो ध्रुव, इस संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग है श्रेय का, एक मार्ग है प्रेय का। प्रेय का मार्ग जो है उसमें संसार के भोग आते हैं और श्रेय मार्ग में भगवान की प्राप्ति आती है। संसार के भोगों को त्याग करने वाला ही भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। हम सोचे कि हमारे संसार के भोग भी बढ़िया बढ़िया चलते रहें, चकाचक चलते रहें और
हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाए, ये दोनों काम संभव नहीं है। जन्यति आसु वैराग्यम। जब हम वासुदेव भगवती भक्ति योग पुरोजिता, जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, जब हम सही मायनों में भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की भक्ति में जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं? भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए जब भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो जन्यत्यासु वैराग्यम। जैसे हमारे जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ेगी तो हमारे हृदय में क्या होगा? संसार के प्रति, भोगों के प्रति वैराग बढ़ेगा। ज्ञानम च यत् अहेतुकम, और हमारे को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें मालूम हो जाएगा, क्या मालूम हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के नाते मैं परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और अंश होने के नाते उनकी भक्ति करना, उनकी प्रेम में सेवा करना ही मेरे मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जब तक मैं उनकी प्रेम में सेवा नहीं करूँगा तब तक मैं किसी भी प्रकार से आनंद और शांति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो नारद जी कह रहे हैं, तुमने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अपना राजमहल छोड़ा है, जो परित्याग किया है, वो वास्तव में ही अच्छा किया है। संसार से वैराग लेके ही कोई भगवान का भजन कर सकता है। अब हे ध्रुव, नारद वाचा जनन्नया अभिहिता पंथा शैवैनिश्रेयसस्ते भगवान वासुदेवस्तं भजतं परम आत्मना। नारद मुनि ने ध्रुव माँ से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने का जो तुम्हें उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा उपयुक्त है, अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्णतया लग जाना चाहिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायां तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। अब देवेशनाथ जी कहते हैं ध्रुव से कि हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम यमुना नदी के तट पे जाओ, वृंदावन में, जहाँ मधुवन नाम का जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहाँ जाने से मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुँच जाता है, क्योंकि भगवान वृंदावन में हमेशा वास करते हैं। एक कदम भी हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन से बाहर पाँव नहीं रखते। बाहर जाने वाले भगवान के एक्सपेंशन होते हैं। रास बिहारी जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो वृंदावन से एक कदम भी बाहर पाँव नहीं रखते, ब्रिज से एक कदम भी पाँव नहीं रखते। तो जो व्यक्ति वृंदावन जाता है तो उसका मतलब वो भगवान के निकट जाता है, निकट जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन क्षेत्र में 12 वन हैं। कितने वन है? 12 वन हैं, और उनमें से एक मधुवन है। और नारद मुनि ने ध्रुव से कहा कि तुम यमुना नदी में, यमुना नदी के जल में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना।
अब कैसे साधना भक्ति के नियमों का क्या करना है, पालन करना है। ये नारद जी आप क्या कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। सुनीति शिक्षा गुरु हुई, लेकिन नारद जी क्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज को अपना चेला बना के उसको हैं कैसे भगवान को प्राप्त करना है वो नियम बता रहे हैं, है ना। वो उपाय दे रहे हैं जिससे ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति होगी। दीक्षा गुरु का काम होता है अपने शिष्य को भगवान से मिलाना। आप देखो नारद जी कैसे भगवान से मिलना है, ध्रुव महाराज को कैसे भगवान से मिलना है वो उपाय बता रहे हैं। आपने कहाँ जाना है, वृंदावन में जाना है, वृंदावन के मधुबन में जाना है और वहाँ पर जमुना जी बहती है। जमुना जी में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना है, सुबह दोपहर और शाम को। और फिर तुमने वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या करना है, इस 12 अक्षर मंत्र का क्या करना है, जाप करना है। ये 12 अक्षर वाला मंत्र है, इसको 12 अक्षर मंत्र बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारे भारत में देखा गया है अधिकांश लोग क्या करते हैं, इसी हरे कृष्ण महामंत्र इसी ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का क्या करते हैं, जाप करते हैं। लेकिन आज से 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कली काले नामे रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में इस हरि नाम के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। और जिस व्यक्ति को कलयुग में कली के प्रभाव से बचना है और भगवत प्राप्ति करनी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसको इस 16 नामों वाले और 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जो है जपना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र सतयुग का मंत्र है। लेकिन अब सतयुग नहीं है, अब क्या है, कलयुग है। तो हमें जैसे हम किसी मेडिकल दुकान पर जाते हैं तो कोई भी दवाई उठा के नहीं खाते, हम डॉक्टर के द्वारा बताई गई रिकमेंडेड दवाई ही है मेडिकल स्टोर से खरीद के खाते हैं तो ही ठीक होते हैं। ऐसे ही जो कलयुग में हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों के द्वारा जो मंत्र हमें प्रदान किया गया है कली के प्रभाव से बच करके आनंद और शांति प्राप्त करने के लिए, वो रिकमेंडेड मंत्र कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको महामंत्र भी कहा गया है। महामंत्र का मतलब है कि इसमें सारे मंत्र समाये हुए हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो इसका मतलब इसमें ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र भी इंक्लूड है, उसको जाप करने का भी लाभ मिलेगा। अन्य जो मंत्र हैं उनको भी जाप करने का लाभ हमें अपने आप ही स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए मेरे आपसे सभी श्रोताओं से करबद्ध अनुरोध है कि अपने कल्याण के लिए आप कृपा करके इस कलयुग के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको जपिए, इसका कीर्तन कीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा ईश्वर के विग्रह की स्थापित करके उनके समक्ष इन मंत्रों का उच्चारण करो। विधि विधानों सहित मनुष्य को भगवान के विग्रह को, विग्रह चाहे मिट्टी का हो,
चाहे लकड़ी का हो और चाहे बालू का हो, कैसे भी जैसे भी आपको भगवान के विग्रह बनाने हैं, और उन विग्रह की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनको फल फूल आदि सामग्रियाँ अर्पित करनी चाहिए। किंतु यह सब देश काल तथा सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए। जंगलों में हर उतनी सुविधा नहीं होती जो घर में होती है, तो जंगलों में भी भगवान की सेवा करो, हैं, वहाँ की स्थिति के अनुसार कंद फूल इत्यादि अर्पण करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे भगवान नील माधव की क्या कर रहे थे, विश्वावसु नाम का जो शबर था, वो कंद फूल फल आदि अर्पण करता था भगवान को, और भगवान उसी से खुश थे। लेकिन फिर भगवान राजा इंद्रदुम्न से क्या बोले हैं कि अब मैं राजा के ठाट बाट से सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने भक्त को भेजा राजा के पास, और राजा को प्रेरणा दी कि आप भगवान नील माधव की सेवा करो। और फिर राजा ने नील माधव को जगन्नाथ के रूप में प्राप्त किया और उनकी भव्य सेवा की व्यवस्था की। तो कहने का भाव है कि हमें भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, लेकिन देश स्थान कैसा है, काल कैसा है, और हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, उस हिसाब से हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अमीर व्यक्ति अपने वैभव के अनुसार भगवान की पूजा पाठ कर सकता है, भगवान को भोग अर्पण कर सकता है। एक गरीब व्यक्ति जो है भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तुयम भी अगर अर्पण करेगा तो भगवान उससे भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। भावग्राही जनार्दन। ऐसे तो दुर्योधन ने क्या किया था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग बनाए थे, लेकिन भगवान ने एक दाना नहीं खाया था, एक दाना भी नहीं खाया था, हैं। और उधर भगवान जाके विदुर जी घर में क्या करते हैं, कहते मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, और वहाँ पर घर में कुछ नहीं था। यहाँ तक कि 12 वर्षों तक जंगल में झोपड़ी बना के विदुर जी रह रहे थे और अन्न भी नहीं खाते थे, अन्न का सेवन नहीं करते थे, बस क्या खाते थे, बत्थू का साग खाते थे। और फिर विदुरानी ने, सुलभा देवी जी ने, विदुर की पत्नी ने क्या किया था, भगवान के लिए वो साग बनाया था, बत्थू का साग बनाया था, उसको साग खिलाया था। 56 भगवान ने छोड़ दिए। दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान पदार्थ ग्राही नहीं है, भगवान प्रेम ग्राही हैं। और फिर उन्होंने सारी विधि बताई किस प्रकार मधुवन में जाकर के पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 3 दिन के बाद कैथ के बेर, कैथ का फल और बेर आदि खा करके रहो। दूसरे महीने 6 दिन के बाद क्या करो, पत्ते खाओ, जो पत्ते गिर जाते हैं वृक्षों से वो खाओ। तीसरे महीने 9 दिन के बाद केवल जल पीना है। चौथे महीने 12वें दिन केवल वायु ग्रहण करनी है। 5वें महीने में हे ध्रुव, तुमने वायु को भी अपने लेना बंद कर देना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस प्रकार साधना भक्ति के नियमों का उपदेश दे करके और उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से दीक्षित करके तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आशीर्वाद दे करके नारद जी वहाँ से चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नारद जी के बताए हुए उपदेशों को ग्रहण करके ध्रुव महाराज कहाँ पर आते हैं, वृंदावन के मधुवन में आते हैं। हमने भी वहाँ पर मधुवन में थोड़ा कथा किया है। तो बहुत सुंदर स्थान है।
ब्रिज 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 में पड़ता है। तो वहाँ पर उन्होंने, जैसा देवश्रीनाथ जी ने बताया था, दिन में 3 बार जमुना जी में स्नान करने लगे और भगवान की पूजा भी फल फूल दे करके भगवान के विग्रह बना करके हैं उनको अर्पण करने लगे। और अपने पहले महीने में उन्होंने, जैसे नारद जी ने बताया था, केवल कैथ के फल और बेर खाना खाया। फिर दूसरे महीने वही 6 महीने के बाद सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पिया। और फिर चौथे महीने में 12वें दिन वायु ग्रहण किया, हवा, ऑक्सीजन। और 5 महीने में वो इतने निपुण हो गए कि उन्होंने हवा लेना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब ध्रुव महाराज ने क्या किया, हवा लेना भी, श्वास लेना भी बंद कर दिया, तो क्या हुआ, तीनों लोग हिलने लगे। ध्रुव महाराज ने परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान को अपने हृदय में कैद कर लिया। और क्योंकि भगवान ध्रुव महाराज के हृदय में कैद हो गए, तो सभी की श्वास किससे निकलती है, भगवान से निकलती हैं। तो भगवान कहाँ हैं, ध्रुव महाराज के हृदय में। तो अब सारे के सारे देवताओं को भी क्या हो रहा है, सांस लेना भारी पड़ गया, दम घुटने लगा। और भगवान के हृदय में विराजमान होने से क्या हुआ, इतने भारी बन गए, इतना भार बढ़ गया किसका, ध्रुव महाराज का, कि इनके भार से तीनों लोक की वस्तुएं हिलने लगी, डामाडोल हो गया। मैत्रेयी जी कहते हैं, जब ध्रुव महाराज ने अपने दाएं पांव पर अविचल भाव से खड़े हुए थे, तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार हाथी के चढ़ने से पानी में नाव कभी उधर और कभी उधर डोलती है। सब डावाडोल, सब पृथ्वी हिलने लगी। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज द्वारा अपने शरीर के छिद्रों को बंद करना और उससे ब्रह्मांड के श्वासों द्वारा श्वासों का रुद्ध हो जाना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। जितनी हमारी प्योरिटी होगी, हमारी भक्ति में जितनी हमारे जीवन में क्या होती है, प्योरिटी होगी, उतनी हमारे पास क्या आएगी, दिव्य शक्ति हमारे पास अब ऑटोमेटिक आ जाएगी। अर्थात अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भक्त बना सकता है। शुद्ध चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त ही क्यों न रहे, वह सारे विश्व की चेतना को बदल सकता है। ये नहीं कि बहुत सारे भक्त बन गए हैं, क्या करेंगे, सारे संसार को बदलेंगे तो वो बदले जाएगा। अगर एक भक्त भी क्या हो गया, शुद्ध हो गया, उसके प्रभाव में आकर के सारा संसार के लोग शुद्ध हो सकते हैं। और हमारे पास क्या है, जीता जागता उदाहरण किसका है, इस्कॉन के फाउंडराचार्य हे डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का है, जिन्होंने अकेलों ने 69 साल की उम्र में भारत से विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर के क्या किया, अपनी प्योरिटी से, अपनी भक्ति से संसार के उन हिप्पीज को जो शराब कबाब में डूबे रहते थे, हैं जो हैं सरकार के नियमों का पालन भी नहीं करते थे, जिनसे अमेरिका की सरकार भी परेशान थी, उनको क्या कर दिया, अपनी प्योरिटी से, अपनी भक्ति से हिप्पी से हैप्पी बना दिया, कृष्ण भक्त बना दिया।
हमारे सामने जीता जागता प्रमाण है। एक वैष्णव की पहचान वही है, क्या है कि उसके संपर्क में आने से कितने लोग भगवान के भक्त बनते हैं। अच्छा गाना, अच्छा प्रवचन करना, अच्छा ये करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण कृपा बिना नहीं तारे परिवर्तन। जब तक किसी के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती तो चाहे वह कितना बड़ा अच्छा प्रवचन कर ले, कितना अच्छा सुंदर गायन कर ले, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, कोई लाभ नहीं होने वाला। भगवान तो हर एक के हृदय में बैठे हैं, भगवान तो हर एक को जानते हैं कौन कितने पानी में है, कौन कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। नो वन कैन चीट कृष्णा। जितना हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा उतना ही हमें हमारे भगवान की क्या मिलेगी, कृपा मिलेगी। और जितनी हमारे पर भगवान की कृपा होगी हम उतना ही भगवान के प्रचार प्रसार करने में क्या बनेंगे, सफल बनेंगे। उतने ही हमारे लोग हमारे संपर्क में आके क्या बनेंगे, कृष्ण भक्ति में रुचि दिखाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो महर्षि जी कहते हैं विदुर जी को कि जब देवताओं का दम घुटने लगा, जब देवताओं का दम घुटने लगा तो भागे भागे कहाँ गए, भगवान नारायण की शरण में गए। देवताओं में और मनुष्यों में ये अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं देवताओं के जीवन में जब भी कष्ट आता है वो नारायण की शरण में जाते हैं, और मनुष्यों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। ये अंतर है। देवताओं के जीवन में कष्ट आते हैं हम कहाँ जाते हैं, और सीधे भगवान नारायण की शरण लेते हैं। और जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं हम कहाँ जाते हैं, हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं या हॉस्पिटलों में जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कष्ट लेकर कष्टों में हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन हमें भगवान के शरणागत होकर चलाना है। भगवान के शरणागत होकर जाएंगे तो उसमें ज़्यादा जल्दी लाभ होगा, जल्दी आराम आएगा। हरे तो कहने का भाव ये है, सारे देवता भागे भागे कहाँ पहुँचे, भगवान नारायण की शरण में गए। बोले प्रभु क्या प्रलय आ गई है, प्रलय काल शुरू हो गया क्या, जो हमारा दम घुट रहा है। भगवान बोले नहीं, प्रलय का समय नहीं आया अभी, घबराओ नहीं। तो प्रभु ये क्या हो रहा है, अरे हमारे 5 साल के बालक भक्त ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या से हमारे को अपने हृदय में कैद कर लिया है। अहम भक्ता पराधीनो। दुर्वासा मुनि को भगवान नारायण भगवान विष्णु कह रहे हैं। जब उनका झगड़ा हुआ था किसके साथ, अम्बरीश महाराज के साथ। और जब अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए कौन, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ था और दुर्वासा मान को ऋषि को मारने के लिए भागा, तो दुर्वासा जी कहाँ गए, उसे बचने के लिए सबसे पहले किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मेरी बस की बात नहीं है, आगे चलो। उसके बाद कहाँ गए, भोले शंकर के पास गए। भोले शंकर जी बोले आगे चलो, मेरे बस की बात नहीं है इस चक्र में। हाँ, भोले शंकर ने बोला जिसका चक्कर है उनके पास जाओ ना, कहाँ भटक रहे हो, हैं कहाँ तक भागते रहोगे। और भगवान नारायण के पास पहुँचे जब दुर्वासा मुनि बोले प्रभु ये आपका जो चक्कर है मुझे जला के मार देगा, इससे मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोलते हैं मेरी शरण में तो आए हो, लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर सकता। अरे प्रभु आपका चक्कर है, आप भी रक्षा नहीं करते तो कौन करेगा। अरे मेरा चक्कर तो है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये गिरवी रखा हुआ है। ओ मृत्युलोक का राजा है ना अम्बरीश, उसके पास गिरवी रखा हुआ है। उसने अपनी भक्ति से हमारे को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया है। हमारा चक्र उसके पास गिरवी रखा गया है। इससे बचना है तो कहाँ जाना पड़ेगा,
अमरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा, उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। और तब ये बड़ी गोपनीय बात स्वयं भगवान दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं, अहम भक्ता अपराधिनो। हा हा हा, कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, थोड़ा विचार कीजिएगा। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं। ही स्वतंत्र इव दुजात, मैं जरा मात्र भी, किंचित मात्र भी, थोड़ा मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं अपने भक्तों से बिल्कुल भी क्या नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदयो, मेरे जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो तो मुझे क्या कर लेते हैं, ग्रस्त कर लेते हैं, अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को क्या कर लिया, अपने हृदय में कैद कर लिया, सबका दम ही घुटना बंद हो, दम घुटना शुरू हो गया। तो भगवान कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को, ये जो भक्त होते हैं ना, ये कर लेते हैं, मुझे अपने हृदय में ही क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। इनसे मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। ईव दुजा, हे ब्राह्मण जान लो, मैं बिल्कुल भी अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हो सकता। मेरे भक्त तो मुझे अपने हृदय में क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। भक्त तेरे भक्त जनेर प्रिया, और देखो मुझे अपने भक्त इतने प्रिय नहीं है। स्वयं भगवान नारायण विष्णु दुर्वासा मुनि से कह रहे कि मुझे अपने भक्त इतने प्रिय नहीं है जितने मुझे अपने भक्तों के भक्त प्रिय है। भक्त तेरे भक्त जने प्रिय, मुझे अपने भक्त ना इतने प्रिय नहीं जितने मुझे अपने भक्तों के जन, मेरे भक्तों के जो सेवक हैं वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। अगर तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो तो क्या हो, जाओ, कहाँ जाओ, मेरे भक्त कहाँ जाओ, हैं, अमरीश की शरण में जाओ, उससे तुम्हारा समाधान होगा। तो भगवान ने कहा देखो चिंता मत करो, अभी मैं जा रहा हूँ और मैं उसको तपस्या से रोक दूंगा और तुम्हारा समाधान हो जाएगा। मैत्रेय उवाच ते एवं उस्सन्न भया उरुक्रमे कृत अवनामा प्रयोत्री विपृष्टम सहस्त्रशीर्ष अपि तत गुरुमत्तः मधुरवनम भृत्य दिदृक्ष्य आगतः। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और भगवान को, विष्णु को नमस्कार करके अपने अपने देवलोक को चले गए। तब भगवान जो साक्षात सहस्त्रशीर्ष अवतार हैं, वे गरुड़ पर सवार होकर के अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुबन गए। इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भगवान अपने लोक से मृत्युलोक में आ रहे थे, पृथ्वीलोक पे आ रहे थे, तो रास्ते में देवलोक आया। तो देवताओं ने बोला, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, गुरु जी के बैठ के आप कहाँ जा रहे हो अपना धाम छोड़ करके। तो भगवान बड़े फक्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं पृथ्वीलोक में जा रहा हूँ। पृथ्वीलोक में कहाँ जा रहे हो, मैं मधुबन में जा रहा हूँ। वहाँ पर किस लिए जा रहे हो, कहते हैं वहाँ पर मैं अपने 5 साल के बालक ध्रुव, भक्त ध्रुव का दर्शन लेने के लिए जा रहा हूँ। दर्शन देने नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मधुवनम भृत्य दिदृक्ष्य गतात्। भगवान अपने भृत्य के दर्शन लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं, मधुबन की ओर जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कल क्या होगा, आगे क्या होगा वो कल श्रवण करेंगे। हाँ? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। आप सब ऑनलाइन भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का हृदय की गहराइयों से आप सभी की ओर से मैं प्रभु जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करके प्रभु जी को बहुत ही सुंदर मधुर आज की कथा श्रवण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई कैन सी रुचिता वादिया जी ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग। मैंने कल आप सभी से निवेदन किया था कि प्लीज़ आप 8:15 बजे के आसपास अपने प्रश्न लिख दीजिए, आप हमें प्लीज़ भेज दिया कीजिए ताकि हम समय को बाद में बचा सकें। आप सब जानते हैं कि कथा के बाद प्रभु जी प्रश्न उत्तर ज़रूर लेते हैं, तो मैं समय को बचाते हुए अब आपके प्रश्नों को पढ़ूंगा। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है जल्दी से उसको लिख दीजिएगा। सो यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज रुचिता वैद्य जी के ओर से है। हरे कृष्णा। नंबर 1, हरे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? शिक्षा गुरु जो होता है वह अपने शरणागत आने वाले भगत को भगवान की तरफ जाने के लिए शिक्षा देता है, और जो दीक्षा गुरु होता है वह दीक्षाकारी शिष्यकारी आत्मसमर्पण, वह अपने शिष्य को क्या करता है, पूर्ण आत्मसमर्पण करा करके यज्ञ के द्वारा उसे सारे सारे पापों को नष्ट करता है, उसको नया जीवन देता है, उसको नया नाम देता है और उसको पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करने का उपदेश देता है। शिक्षा गुरु का मतलब ये है कि वह भगवान की ओर मोड़ता है, और दीक्षा गुरु वो है जो उसको अपने शिष्य को, शरणागत शिष्य को भगवत धाम जाने की गारंटी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। सो आई होप माता जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माता जी ने पूछा है कि विदुर जी तो शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु का दोनों को समान रूप से प्रेम सम्मान करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। जी जी, तो शिक्षा गुरु के बाद दीक्षा गुरु आते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। विदुर जी तो मंत्री थे, तो वो जंगल में क्यों चले गए, ऐसा पूछा जा रहा है। विदुर जी ने देखा था कि उनका भाई जो ज्येष्ठ भ्राता है विदुर अपने धृतराष्ट्र, वो पांडु के साथ अन्याय कर रहा था और उनके समझाने के बाद भी क्या नहीं मान रहा था। तब विदुर जी ने सोचा इस पापी व्यक्ति का संग करना अच्छी बात नहीं है, इससे मेरी जीवन नष्ट हो जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से ही धृतराष्ट्र जी का महल छोड़ दिया, उनका भोजन राशन भी अन्न भी लेना बंद कर दिया है, और केवल बच्चों का साग खाने लगे और झोपड़े बनाकर रहने लगे। केवल इसलिए उन्होंने छोड़ा क्योंकि विषय अन्न खा ले दुष्ट है मन ना कर ले कृष्ण भजन, कृष्ण भजन बिना निष्फल है जीवन। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, आपने कहा है, ये सान्या की तरफ से है, कि आपने बताया है कि जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, वो एक लेवल की होती है, लेकिन मैंने राधा कृष्ण को ही अपना फ्रेंड माना है, क्या ये सही है? भगवान श्री कृष्ण के साथ किसी का कोई भी संबंध हो सकता है, वो पूर्ण है ना, उनमें हर उनको अपना बेटा बना लो, अपना भाई बना लो, अपना पति बना लो। भगवान श्री कृष्ण में हमारे सारे संबंध पूर्ण है, ये उनको भाई बनाना कोई बुरी बात नहीं है, वो असली भाई है, वो रियल ब्रदर बनेंगे आप। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न पौलोमी चक्रवर्ती की तरफ से है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ये पूछना चाह रही हैं कि एक व्यक्ति है जो नाम स्वतः ले रहा है, लेकिन दूसरा है जो दीक्षा लेकर नाम ले रहा है, तो उसमें कोई अंतर हो जाएगा नाम लेने में? जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे तब तक आपके नाम की काउंटिंग भगवान के दरबार में नहीं होगी। क्या बोला? जैसे पानी बह रहा है, दीक्षा के माध्यम से उस पानी को आप बाढ़ लगा रहे हो ताकि वो पानी को प्रयोग किया जा सके। गुरु भगवान से संबंध जोड़ता है, सीधे भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते। मैं भक्त्या माम अभी जानाति, मुझे कोई भी प्राप्त कर सकता है तो मेरे भक्तों की कृपा से प्राप्त सकता है, हम सीधे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी।
भगवान स्वीकार नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न गुंजन पल की ओर से है कि प्रभु जी, सतयुग में ध्रुव महाराज ने तो अपना घर बार, अपना राज्य छोड़कर भगवान की खोज में जंगल गए, तो अगर कलयुग में भगवान को हमें खोजना है तो क्या हम चैंटिंग करके, महामंत्र को चैंटिंग करके हमें भगवान मिल जाएंगे? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए बोला, घरे वा बने थे था कि हाँ गुरंग बोले डाके। आप घर में रहो चाहे जंगल में रहो, कहीं भी रहो, बस क्या करो, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्नाथा। कलयुग में केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। वो हरि का नाम आप कहीं भी ले सकते हो, अपने घर में ले लो, अपने दफ्तर में ले लो, चाहे वृंदावन धाम में जाके ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मृगाक्षी मेहा संचनिया जी ने प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी, कुछ खास कुछ तपस्या इस महीने में उठानी है, आप प्लीज हमें अगर उसके बारे में इस महीने की मेन तपस्या है, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करो। यदि 16 माला का जाप करो तो और बढ़ा दो, ठीक है। और स्नान करो, प्रातःकाल ब्रह्म हो गया, उससे तो उसमें स्नान करो, या आपके पास में कोई पवित्र नदी है उसमें स्नान करो। और तीसरा, दान जरूर दो। अगर आप गृहस्थाश्रम में हो तो दान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में जब हम दान नहीं करते तो धन हमारे लिए पाप में बदल जाता है। गृहस्थी, हर एक गृहस्थी को अपनी समर्थ के अनुसार अपने धन का दान अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो आई होप माता जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हाँ, डिम्पी मजुमदेर जी ने प्रश्न पूछा है, हाउ टू गेट रिड फ्रॉम आसक्ति प्रभु जी, आई वांट टू नो। आसक्ति को कैसे मिटाया जा सकता है? भगवान की भक्ति के द्वारा। यशेव सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्तेत पुंसा शोक मोह भयापा। जब हम परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की बारे में सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो क्या लाभ होता है? उससे हमारे हृदय में सोई भक्ति जाग जाती है। और जब भक्ति जागती है तो शोक मोह, मोह का मतलब आसक्ति, संसार के धन दौलत के प्रति, स्वजनों के प्रति जो आसक्ति है उसको बोलते हैं मोह, है। हमारा पहला शोक, पहले हमारे पास कुछ था आज नहीं है, वो चला गया, उसको याद करके रोना। धन को याद करके, स्वजन को याद करो जो हमारे साथ नहीं है, पहले था आज नहीं है, उसको बोलते शोक। वर्त जो चला गया, पास्ट में हमारा क्या होता है? शोक होता है। वर्तमान में हमारा मोह होता है, और भविष्य में हमारा भय होता है, ना जाने कल क्या हो जाए, है। तो शोक मोह और भय तीनों को नष्ट करने वाला कौन है? भक्ति है। और भक्ति कैसे पैदा होती है? जब हम परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की कथा सुनते हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत। और जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, पहले वो आसक्ति में आसक्त थे संसार में, कथा सुन के, भगवान कथा सुन के उनके हृदय में वैराग आ गया। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न पूनम खुराना जी की ओर से है कि लॉकडाउन की वजह से दीक्षा तो नहीं ले पा रही हूँ, बट डेली 16 माला का जप करती हूँ, तो क्या तब भी मेरे को हरि नाम लेने का लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु के शरण में जाने के बाद ज्यादा लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार आज का यहाँ तो श्रीमद् भागवत कथा है, सेकेंड डे, यहीं पर हम समापन, वी आर कंप्लीटिंग इट ओवर हियर, वी आर कंक्लूडिंग इट हियर। आगे और कोई प्रश्न मेरे को नहीं दिख रहे हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस कथा को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार सज्जनों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी भक्तों को ये सूचना दीजिएगा कि हर दिन शाम को 7 बजे प्रभु जी आते हैं श्रीमद् भागवत कथा हम सबको श्रवण कराने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सभी जुड़े। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।